स्नातक हिंदी प्रतिष्ठा सेमेस्टर 3 के प्रिय छात्र छात्राओं, वैसे तो मैं अपने व्याख्यानों में किसी भी विषय की विस्तार से चर्चा करता हूँ, उनमें ऐसे तथ्य और सूचनाएं भी होती हैं जो वैकल्पिक प्रश्नों की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन आज मैं विशेष रूप से कोर 5 से संबंधित 50 महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों की चर्चा करूँगा और उनके उत्तर बताऊँगा। आपको पता ही होगा कि आपको परीक्षा में 10 अनिवार्य वैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर देना होगा और हर प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। पहले मैं आपको 50 प्रश्नों और उनके विकल्प बताऊंगा ताकि आप स्वयं अपनी जानकारी की जांच कर सकें। उसके बाद उनके उत्तर बताऊंगा। आपको पता है कि कोर 5 में आपको छायावाद के 4 प्रमुख कवियों के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी कविताओं तथा प्रगतिवाद के 2 प्रमुख कवियों के व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी कविताओं को पढ़ना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1885, 1889, 1891, 1895। दूसरा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है काशी, प्रयाग, दिल्ली, जौनपुर। तीसरा प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी कविता किस संग्रह में संग्रहित है? झरना, आंसू, लहर, प्रेम पथिक। चौथा प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमेयोपमा। पांचवा प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, भारतेंदु युग। ये बहुत आसान प्रश्न है। छठा, कामायनी के प्रकाशन वर्ष लिखें। 1930, 1932, 1936, 1940। सातवां प्रश्न है, हिंदी कविता में मुक्त छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? भारतेंदु, निराला, पंत, अज्ञेय। इसमें से कोई एक होगा। आठवां प्रश्न है, कौसानी में किस कवि का जन्म हुआ था? कौसानी एक प्राकृतिक सौंदर्य वाला इलाका है। सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी। नौवां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी सम्मान कब मिला था? 1958, 1960, 1961, 1965। 10वां प्रश्न है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म कहाँ हुआ था? मिदनापुर, गढ़कोला, इलाहाबाद, बनारस। 11वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला था? युगवाणी, स्वर्णधूलि, चितंबरा, लोकायतन। 12वां, निराला का जन्म कब हुआ? 1886, 1890, 1892, 1896। 13 है, द्रुत झरो कविता पंत के किस संग्रह में संकलित है? युगांत, ग्राम्या, पल्लव, युगवाणी। 15वां प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। 14वां प्रश्न है, कौन सी पुस्तक महादेवी की कविताओं की पुस्तक नहीं है? अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, यामा, निर्जा। 16वां प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। 17वां प्रश्न है, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी पुस्तक है? विकल्प है महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत। 18 है, छायावाद का नामकरण किसने किया था? मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। 19वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, वाराणसी। 20वां प्रश्न है, नए पत्ते किसका काव्य संग्रह है? महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत।
21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन। 22वां प्रश्न है, इनमें से किस कवि का जन्म 1911 में नहीं हुआ था? नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, त्रिलोचन। 23वां प्रश्न है, प्रगतिवाद का वैचारिक आधार क्या है? अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, प्रकृतिवाद। 24वां प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? 1930, 1936, 1940, 1942। 25वां प्रश्न है, नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र, सुदामा पांडे, सुधाकर मिश्र, त्रिपुरारी सिंह। 26वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल के प्रथम काव्य संग्रह का क्या नाम था? युग की गंगा, गुलमेहंदी, आग का आईना, बोले बोला बोल। 27वां है, फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका संग्रह है? नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, रांगे राघव। 28वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? विकल्प है कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, कामासीन। 29वां प्रश्न है, नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तरौनी, सतलखा, दरभंगा, पूर्णिया। 30वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह में संकलित है? विकल्प है निहार, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत। 31वां प्रश्न है, नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? यात्री, परदेशी, पथिक या यावर। 32वां प्रश्न है, नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? युगधारा, बलचन्मा, नई पौध, पत्रहीन नग्नगाछ। 33वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? हे मेरी तुम, अपूर्वा, नींद के बादल, बोले बोला बोल। 34वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ था? 22 मार्च 2000, 22 अप्रैल 2000, 22 जून 2000, 22 जून 2002। 35वां प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 1900, 1901, 1902, 1903। 36वां प्रश्न है, किस कवि ने हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, मैथिली और संस्कृत में भी कविताएं लिखी हैं? केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर सिंह, नागार्जुन, अज्ञेय। 37वां प्रश्न है, किस छायावादी कवि को पद्म भूषण और पद्म विभूषण सम्मान दोनों मिला था? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। 38वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा को किस काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? यामा, नीलांबरा, संधिनी, गीत पर्व। 39वां प्रश्न है, हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि ने तितली और कंकाल नामक उपन्यासों की रचना की है? नागार्जुन, निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। 40वां प्रश्न है, केदारनाथ अग्रवाल आजीविका के लिए क्या करते थे? अध्यापन, वकालत, खेती, दुकानदारी। 41वां प्रश्न है, उस प्रसिद्ध कवि का नाम बताएं जो चर्चित नाटककार और कहानीकार भी थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। 42वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति कौन सी है? झरना, कामायनी, लहर, आंसू। 43वां प्रश्न है, बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रभाव किसकी कविता में मिलता है? केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन, निराला। 44वां प्रश्न है, आधुनिक युग के किस कवि की कविता में मिथिला की संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग मिलता है? जानकी वल्लभ शास्त्री, नागार्जुन, आलोक धनवा, मोहनलाल महतो वियोगी। 45वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 26 मार्च 1907, 23 मार्च 1907, 25 मार्च 1908, 26 मार्च 1917। 46वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया गया? 1981, 1987, 1988, 1991। 47वां प्रश्न है, पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है? गुंजन, पल्लव, ग्रंथि, उच्छ्वास। 48वां प्रश्न है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, यह किसका कथन है? निराला, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल।
49वां प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन हैं? यह पुस्तक 3 खंडों में प्रकाशित हुई है। 50वां प्रश्न है, इनमें से कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है? नागार्जुन, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन, जगदीश गुप्त। आपने इन सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आप यहाँ चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। इसके बाद मैं इनके जवाब आपको बताऊंगा। तो पहला प्रश्न था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889, सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न था, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ? ये आप लोग जानते ही होंगे, काशी। तीसरा प्रश्न था, बीती विभावरी जागरी कविता किस संग्रह में संग्रहित है? तो यह संग्रह प्रसाद जी का संग्रह है लहर। और बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। चौथा प्रश्न था, इसमें कौन अलंकार है? तो रूपक अलंकार है इसमें। पांचवा प्रश्न है, जो शंकर प्रसाद किस युग के कवि हैं? ये आप लोग एकदम जानते होंगे, छायावादी युग। छठा प्रश्न, कमायनी का प्रकाशन वर्ष 1936, सही उत्तर है। सातवां, मुक्त छंद का प्रवर्तक बहुत चर्चित प्रश्न है, निराला है इसके प्रवर्तक। कौसानी में सुमित्रानंद पंत का जन्म हुआ था, जो प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। और सुमित्रानंद पंत को 9वां प्रश्न था, साहित्य अकादमी सम्मान कब मिला? तो ये 1960 में मिला, उनकी कृति कला और बूढ़ा चांद पर। 10वां था कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसमें आप सावधान रहिएगा, महिषादल मिदनापुर में ही आता है। इसका जवाब है मिदनापुर। मिदनापुर जिला है जहाँ महिषादल में उनका जन्म हुआ था। तो मिदनापुर चूंकि विकल्प में है, इसलिए मिदनापुर सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न था कि सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला? ये चिदम्बरा उनकी काव्य कृति है, जो उनको पुरस्कार मिला था 1968 में। निराला का जन्म कब हुआ? इसका सही जवाब है 1896, 1896। 13वां प्रश्न था कि द्रुत झरो किस संग्रह में है? तो वो है युगांत, सही उत्तर है। छायावाद को 15वां प्रश्न था, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये सही उत्तर है, डॉक्टर नगेंद्र। 14वां, कौन सी पुस्तक महादेवी की कविताओं की पुस्तक नहीं है? चारों पुस्तक उन्हीं की है। अतीत के चलचित्र जो है वो महादेवी जी की कविता की पुस्तक नहीं है, वो रेखा चित्रों की पुस्तक है, संस्मरण की पुस्तक है। 16वां, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। दूसरी उनकी महत्वपूर्ण कविता सरोज स्मृति से संबंधित प्रश्न पिछली बार पूछा जा चुका है। 17वां, श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी पुस्तक है? तो यह महादेवी वर्मा की पुस्तक है। और भारत में जो स्त्री विमर्श है उसकी दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। छायावाद का नामकरण किसने किया था? 18वां प्रश्न था। ये मुकुटधर पांडे हैं, जिन्होंने व्यंग्य में उपयोग किया था छायावाद शब्द का, लेकिन बाद में इस दौर की कविता के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया, वही पहचान बन गया। महादेवी वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह है फर्रुखाबाद, इलाहाबाद में। वो उनका कर्मस्थली इलाहाबाद थी। और नए पत्ते किसकी रचना है? तो ये निराला इसका सही जवाब है। 21वां प्रश्न था, निम्नलिखित में कौन प्रगतिवादी युग के कवि हैं? तो मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रताप नारायण मिश्र जो हैं वो भारतेंदु युग के हैं। जयशंकर प्रसाद छायावादी हैं। तो बचे नागार्जुन, तो सही जवाब है नागार्जुन। 22वां प्रश्न था कि इनमें से किस कवि का जन्म 1911 में नहीं हुआ है? तो आपको बता दूं कि नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर, इन तीनों का जन्म 1911 में हुआ था। त्रिलोचन बच गए, तो त्रिलोचन इसका सही जवाब है कि त्रिलोचन का जन्म 1911 में नहीं हुआ था। प्रगतिवाद के वैचारिक आधार क्या है? तो अध्यात्मवाद तो नहीं है, रहस्यवाद भी नहीं है, प्रकृतिवाद भी नहीं है। तो सही उत्तर है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जो मार्क्सवाद की जो विचारधारा है वो है। तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसका सही जवाब होगा।
24वां प्रश्न है, भारत में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई? इसका जवाब है 1936। नागार्जुन का वास्तविक नाम 25वां प्रश्न था वैद्यनाथ मिश्र। 26वां प्रश्न था केदारनाथ अग्रवाल के प्रथम काव्य संग्रह का नाम, तो इसका सही जवाब है युग की गंगा। 27वां प्रश्न का जवाब है केदारनाथ अग्रवाल, फूल नहीं रंग बोलते हैं उनका संग्रह है। 28वां प्रश्न था केदारनाथ अग्रवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें विकल्प में उनके गांव का नाम था कमासिन, जो बांदा जिले में है। तो कभी आपसे बांदा भी पूछा जा सकता है, क्योंकि विकल्प में कमासिन था इसलिए सही जवाब कमासिन होगा। 29वां प्रश्न था नागार्जुन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसमें लोग गड़बड़ाते हैं। तरौनी जो है वो नागार्जुन का पैतृक गांव है, लेकिन जन्म उनका वहाँ नहीं हुआ था। उनका जन्म उनके ननिहाल सतलखा में हुआ था, इसलिए सतलखा अगर विकल्प में तरौनी और सतलखा दोनों हो तो सतलखा चुनिएगा। और दरभंगा वो जिला का नाम है। 30वां प्रश्न था महादेवी वर्मा की कविता मैं नीर भरी दुख की बदली किस काव्य संग्रह में संकलित है? उसका सही जवाब है सांदगीत। 31वां प्रश्न था नागार्जुन मैथिली में किस नाम से लिखते थे? तो यात्री के नाम से लिखते थे। फिर 32वां भी नागार्जुन से संबंधित प्रश्न था कि साहित्य अकादमी किस कृति पर मिला था उनको? तो ये उनको मैथिली की कृति है पत्रहीन नग्न गाछ, मैथिली का काव्य संग्रह है जो बाद में हिंदी में भी अनुदित हुआ। तो मैथिली वाले पर ही उनको साहित्य अकादमी मिला था, तो सही जवाब होगा पत्रहीन नग्न गाछ। 33वां प्रश्न था केदारनाथ अग्रवाल को किस काव्य कृति के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था? तो ये है अपूर्वा, जो मिला था उनको 1986 में। 34वां प्रश्न है केदारनाथ अग्रवाल का निधन कब हुआ था? सही जवाब है 22 जून 2000। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब हुआ था? 35वां नंबर सवाल है। यह बहुत आसान सवाल है, याद रखने लायक। 1900 ईस्वी उनका जन्मदिन है, जन्म का साल है। 36वां प्रश्न है था कि किस कवि ने हिंदी के अतिरिक्त बांग्ला, मैथिली और संस्कृत में कविताएं लिखी है? वो है नागार्जुन। और किस छायावादी कवि को पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों मिला था? तो ये महादेवी वर्मा है। 1956 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान मिला था और 88 में मरणोपरांत उनको पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण, तो पद्म भूषण और पद्म विभूषण दोनों महादेवी जी को मिला। सही जवाब महादेवी वर्मा है। 38वां प्रश्न था कि महादेवी वर्मा को किस काव्य संकलन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो यामा के लिए मिला था 1982 में। 39वां प्रश्न था कि हिंदी के किस प्रसिद्ध कवि ने तितली और कंकाल नामक उपन्यासों की रचना की है? तो ये है जयशंकर प्रसाद, और ये उनका यथार्थवादी उपन्यास है। प्रेमचंद ने भी जिसकी प्रशंसा की थी। 40वां प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल आजीविका के लिए क्या करते थे? यह मैं आपको बता चुका हूँ केदारनाथ अग्रवाल के व्यक्तित्व से संबंधित व्याख्यान में। वकालत इसका सही जवाब है। 41वां प्रश्न था कि उस प्रसिद्ध कवि का नाम बताएं जो चर्चित नाटककार और कहानीकार भी थे। फिर से इसमें जवाब जयशंकर प्रसाद होगा। 42वां है कि जयशंकर प्रसाद की सर्वाधिक चर्चित काव्य कृति कौन सी है? वो है कामायनी। अकेले अगर कामायनी भी लिखे होते तो हिंदी साहित्य में वो अमर होते। 43वां प्रश्न है बुंदेलखंडी संस्कृति का प्रभाव किसकी कविता में मिलता है? तो वो है केदारनाथ अग्रवाल। 44वां प्रश्न उसी तरह का है, आधुनिक युग के किस कवि की कविता में मिथिला की संस्कृति के प्रति गहरा अनुराग मिलता है? तो वो है नागार्जुन। 45वां प्रश्न महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? सही जवाब है 26 मार्च 1907। 46वां प्रश्न कि जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा की स्मृति में डाक टिकट कब जारी किया गया? दोनों डाक टिकट एक ही साल जारी हुआ था, 1991 में। 47वां प्रश्न था कि पंत की किस काव्य कृति को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है? इसका सही उत्तर है पल्लव। 48वां प्रश्न के रूप में एक कथन था मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, तो यह निराला का कथन है। और निराला ने इसे जो 1930 में उनका प्रकाशित काव्य संग्रह परिमल था उसकी भूमिका में यह ऐसे लिखा है। निराला के साहित्य साधना के लेखक जो हैं वो रामविलास शर्मा हैं। रामविलास शर्मा ने निराला नाम की भी एक किताब लिखी थी
और निराला उनके बहुत प्रिय कवि हैं। 50वां प्रश्न जो था कि इनमें कौन प्रगतिवादी कवि नहीं है, तो नागार्जुन तो हैं, त्रिलोचन जी भी प्रगतिवादी हैं, शिवमंगल सिंह सुमन भी प्रगतिवादी हैं। बचे जगदीश गुप्त, तो आपने प्रयोगवाद वाले व्याख्यान में ध्यान दिया होगा, नई कविता वाले में जगदीश गुप्त नई कविता के कवि हैं, तो प्रगतिवाद के साथ उन लोगों की बहस भी थी, तो इसमें सही उत्तर होगा जगदीश गुप्त। तो इस तरह से ये 50 प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्नों के उत्तर मैंने दिए। आप लोग अपनी राय दीजिएगा। बाकी कोर पत्रों के लिए, बाकी जो पेपर्स हैं उसके लिए भी क्या इस तरह के प्रश्नोत्तर पर केंद्रित वीडियो आप चाहेंगे, तो फिर उस तरह उन पत्रों को लेकर भी बनाऊंगा।